सरवीन जी, जरा बातचीत करते हैं तेजस नेटवर्क के बारे में। तेजस नेटवर्क ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे पेश किए और रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। और वाई आप देखेंगे तो रेवेन्यू 8x हुआ है। और वैसे ही अगर आप वाई प्रॉफिट देखेंगे तो लॉस से प्रॉफिट में आ गए हैं। एबिटा बहुत अच्छा निकल के आया है, लेकिन क्वार्टरली आप देखेंगे तो वहाँ से नंबर वैसे नहीं। इसको समझते हैं कि ये नंबर इस तरह से हमें क्यों दिख रहे हैं। CFO सुमित ढींगरा जी हमारे साथ हैं। ढींगरा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पहले तो हमें ये नंबर बताइए सर, लो बेस के बेस बहुत बड़े दिख रहे हैं या कोई और रीज़न है? Good morning, everyone. So ये क्वार्टर में we did revenue of 1536 crores, 1563 crores. So on a year-on-year basis, 8%, 8x growth था, and on quarter-on-quarter basis, 18% growth था. Part of it is lower base, but also we are executing this large BSNL project. So project का impact is also getting reflected. There are other large projects also that we got during the quarter, during the previous year as well. So on an ongoing basis, quarter on quarter revenue में growth हुआ है. इस quarter का EBITDA was 232 crores compared to 46 crores previous year, negative 46 crores previous year. And इसका दो तीन main reason है. One is scale, because our revenue has grown. The other factor is also while we continue to invest in R&D, in product development, on a growing number, the growth in expenses उतना ज़्यादा नहीं होता है, so that starts getting reflected in the profitability. Okay. क्या ये समझना ठीक होगा कि मेजरली BSNL की वजह से आपको ज़्यादा गेंस हो रहे हैं और अब तो BSNL के और रिवाइवल की बातें चल रही हैं? So जी, BSNL एक large customer है, and we've been doing many projects with them. BSNL 4G project का execution अभी चल रहा है, so that also gets reflected in revenue. Last quarter also we completed one large project, BSNL MAN. That was also a factor. So, but it is not just BSNL. हम लोग और customers, whether it is PSU segment, private sector, international sector, सभी sectors में it's a blended growth, if I can say that. अब आपका जो ऑर्डर बैकलॉग वो कितना है? 7091 करोड़। इसमें BSNL का कितना पार्ट है? So देखिए, ये BSNL प्रोजेक्ट रफली 7700 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है. So टोटल 1 लाख साइट्स थे, जिसमें से हम लोगों ने 27,000 के करीब साइट्स कर लिए हैं. सो बैलेंस ऑर्डर बुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो so which I think this year the whole project should get executed from our perspective. So that's where the order stands. ढींगरा सर, एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा ऑफ बीट क्वेश्चन है, लेकिन आपके थ्रू यानी वेंडर के थ्रू मैं समझना चाहूँ कि BSNL में क्या हो रहा है, तो आप मुझे कुछ आइडिया दे सकते हैं? See, I think not right for me to comment on. मैं तो क्योंकि बहुत एक्टिविटी हो रही है और आपके पास बड़े लार्ज कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए मैं समझना चाह रहा था. What I can say is that I think particularly on this project there is a lot of focus from BSNL और बाकी हर तरफ से एक important project है for the country from a Make in India perspective. So at least on execution there is total focus from all parties. ओके. अच्छा, एक रेलवे से भी कवच के लिए भी आप काम करते हैं सर, उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं और बजट भी सामने खड़ा है, होप क्या रखनी चाहिए? जी हाँ, वो एक अपॉर्चुनिटी है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, एंड इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, बट डिटेल्स एज वी गो अलोंग, एज द प्रोजेक्ट गेट्स क्लियरर, वी विल बी एबल टू शेयर फर्दर डिटेल्स. राइट. और इंटरनेशनल का जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसका शेयर अभी तो 260 करोड़ के आसपास होगा मेरे ख्याल में ऑर्डर बैकलॉग में. क्या कोई नया क्लाइंट, नया कॉन्ट्रैक्ट, नया प्रोजेक्ट? तो इंटरनेशनल बिजनेस एक फोकस एरिया है, एज पहले भी बोलते रहे कि फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड दैट वी विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन ग्रोइंग इंटरनेशनल बिजनेस. जो अभी एज एन ओवरऑल साइज व्हाइल इट लुक्स स्मॉल, बिकॉज ये BSNL और अदर प्रोजेक्ट्स की वजह से डोमेस्टिक रेवेन्यू हैज गॉन अप, बट वी आर फोकसिंग ऑन ग्रोइंग आवर इंटरनेशनल सेल्स एंड मार्केटिंग प्रेजेंस. ये क्वार्टर में वी गॉट couple of new contracts, one in US, one in Southeast Asia,
So there is progress, and this will be a focus area as we go along. ओके सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और नंबर अच्छे हैं, बहुत बढ़िया नंबर पेश किए कंपनी ने, बहुत बहुत बधाई आपको सर। थैंक यू। तो तेजस नेटवर्क ने बहुत शानदार नंबर पेश किए हैं। अगर आप एनालाइज बेसिस पे देखेंगे तो 8 गुना हुआ है रेवेन्यू, बहुत बढ़िया है। क्वार्टरली बेसिस पे मत देखिए, क्योंकि वो बेस का इम्पैक्ट दोनों साइड में देखने को मिल रहा है। नंबर काफ़ी बढ़िया है, ऑर्डर्स अच्छे हैं। BSNL को सरकार बड़ा फोकस पे ले रही है, इसलिए वो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बनता है इनके लिए, और रेलवे से भी कवच के थ्रू काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट आने की संभावना है। 7,000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर बुक है, बैकलॉग इस समय। तेजस नेटवर्क 1352 आज ट्रेड कर रहा है। सरवीन जी, तेजस नेटवर्क कैसा लगता है आपको? देखिए, काफी अच्छी अप ट्रेंड में बना हुआ है नीरज जी, और यहाँ पे मैं जब देखता हूँ तो आई थिंक अच्छे सपोर्ट एरियाज बने हैं। 1200 के लेवल्स के आसपास अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, उसका ब्रेकआउट हो गया, आई थिंक हो गया अभी 1.5 महीना, और उसको होल्ड कर रहा है। तो ये एक अच्छा मीडियम टू लॉन्ग टर्म संकेत है। कंपनी भी देखिए अभी लास्ट 1-2 साल प्रॉफिट में आने लगी है। तो आई थिंक इनसाइडर्स को थोड़े बहुत सेटअप से पहले से खबर रहते हैं, तो स्टॉक चल गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 600 वाला आज 1400 होके आया है ऊपर में। तो आई थिंक उस चीज को तो आई थिंक फैक्टर इन करके रखा हुआ है। अब यहाँ से नेक्स्ट 1 महीना ब्रेकआउट को कैसा होल्ड करता है, आई थिंक उस पर सारा कुछ निर्भर है। तो आई थिंक अगर किसी के पास है तो 1200 रुपए के नीचे एक प्रिकॉशनरी एक स्टॉप लगा के रखे ट्रेलिंग, और फिलहाल ट्रेड में 1 से 3 महीने बने रहे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।